हेलो फ्रेंड, रियल टाइम सिस्टम के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि टेम्पोरल डेटा क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेम्पोरल डेटा के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि टेम्पोरल डेटा होता क्या है, तो टेम्पोरल डेटा की अगर हम बात करें तो टेम्पोरल डेटा एक तरह का टाइम सेंसिटिव डेटा होता है। ठीक है, टाइम सेंसिटिव डेटा का मतलब होता है कि जो डेटा को प्रोसेस करे, रिस्पॉन्स करे एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर। मतलब किसी भी डेटा को जो भी प्रोसेसिंग टाइम है, मतलब डेटा का जो भी डेटा है, डेटा को हमें एग्जीक्यूट करना है और उसका रिस्पॉन्स एक टाइम फ्रेम के अंदर कैप्चर करना है, या कह सकते हैं एक टाइम फ्रेम के अंदर, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं? टेम्पोरल डेटा कहते हैं। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे थ्योरी देख लें तो कह रहा है कि टेम्पोरल डेटा रिफर टू द डेटा दैट टाइम सेंसिटिव डेटा। ठीक है, एक तरह का टाइम सेंसिटिव होता है, सच एज ए डेटा दैट नीड टू प्रोसेस्ड एंड रिस्पॉन्स्ड टू विथिन ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। तो वही मतलब हुआ कि एक टेम्पोरल डेटा एक तरह का ऐसा डेटा होता है जो टाइम सेंसिटिव होता है, जिसका हमें प्रोसेस, जिसको नीड होती है कि वो प्रोसेस हो, रिस्पांस प्रोवाइड करे एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, तो जो भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको हम डिजाइन करते हैं कि वो हैंडल करे एक टेम्पोरल डेटा को इफिशिएंटली। ठीक है, तो क्योंकि जो कि हमारा रियल टाइम सिस्टम होता है वो टोटली टाइम बेस्ड होता है, क्योंकि सारे टास्क एट ए टाइम पे एग्जीक्यूट होने चाहिए, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर एग्जीक्यूट होने चाहिए, उनका रिस्पांस और उनका एग्जीक्यूशन एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर होना चाहिए। तो इसलिए जो भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है हम उसको डिजाइन करते हैं कि वो हैंडल करे टेम्पोरल डेटा को इफिशिएंटली एंड दे हैव सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कुछ सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि टेम्पोरल डेटा के क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि हियर आर द सम ऑफ द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इनेबल एफिशिएंट प्रोसेसिंग ऑफ द टेम्पोरल डेटा। कि एक टेम्पोरल डेटा पर इफिशिएंट तरीके से किस तरह से प्रोसेस कर सकता है, इन सारी चीजों को हम देखने के लिए हम देखते हैं टेम्पोरल डेटा के क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर हम बात करें तो जो भी है डिटरमिनिस्टिक शेड्यूलिंग हो गया। डिटरमिनिस्टिक शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है प्रोवाइड करेगा एक डिटरमिनिस्टिक शेड्यूलिंग, व्हिच मींस दैट टास्क आर शेड्यूल्ड टू रन at a specific time and their execution time is predictable। तो मतलब क्या है कि डिटरमिनिस्टिक का मतलब हो गया कि जब भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई भी टास्क आता है उसका मतलब है कि टास्क एक शेड्यूल पे, टास्क को हम शेड्यूलिंग करें, उसके बाद टास्क को शेड्यूल करने के बाद जो भी टास्क का एग्जीक्यूशन हो ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होना चाहिए। देयर एग्जीक्यूशन टाइम इज प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। ठीक है, और कह रहा है कि दिस अलाउ एप्लीकेशन टू मीट स्ट्रिक्ट टाइमिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि स्ट्रिक्ट टाइमिंग रिक्वायरमेंट जो भी एप्लीकेशंस है वो मीट करे, मतलब जो भी मीट करे स्ट्रिक्ट टाइम रिक्वायरमेंट, मतलब जो भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक स्ट्रिक्ट टाइमिंग के ऊपर वर्क करता ही है। तो हम देखते हैं हार्ड रियल टाइम सिस्टम होता है जो एक स्ट्रिक्ट टाइम रिक्वायरमेंट के ऊपर परफॉर्म करता है। तो वही कह रहा है डिटरमिनिस्टिक शेड्यूलिंग का मतलब जब भी कोई प्रोसेस होता है, टास्क होता है, शेड्यूल होता है, तो उसको हम क्या करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर एग्जीक्यूशन कंप्लीट करते हैं, और जिससे क्या करता है कि वो एक स्ट्रिक्ट टाइम रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। अब आगे अगर हम बात करें लो लेटेंसी के बारे में अगर हम बात कर ले तो जो भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, हैज लो लेटेंसी व्हिच मींस दैट इट कैन रिस्पॉन्ड क्विकली टू एक्सटर्नल इवेंट्स। ठीक है, तो जैसे देखो लो लेटेंसी होता है, हाई लेटेंसी होता है। अगर हम बात करें बैंडविड्थ की बात करें तो नंबर ऑफ डेटा होता है, या कह सकते हैं अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर हाई हमारा बैंडविड्थ है, ठीक है, हाई बैंडविड्थ है, तो वहां पे क्या होता है हमें लार्ज डेटा के साथ वर्क करना होता है। लो बैंडविड्थ हुई तो कम डेटा के साथ कम करना होता है। तो लो लेटेंसी का मतलब हो गया कि सबसे पहले अगर लो लेटेंसी होती तो उसका मतलब हो गया कि जो भी हमारा सिस्टम होता है कि वो कैन रिस्पॉन्स क्विकली, ठीक है, टू एक्सटर्नल इवेंट, जो भी हमारे एक्सटर्नल इवेंट्स होगा वो जल्दी से रिस्पॉन्स कर पाए। This is the important for the application that need to process data in real time system, ठीक है, that such as a control system and data एक्विजिशन सिस्टम। तो वहां पे क्या होता है कि जैसे लो लेटेंसी के सिस्टम्स के साथ अगर हम वर्क करें तो वहां पे क्या कर रहा है कि एक तरह के लिए ये रियल टाइम सिस्टम एप्लीकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी प्रोसेस डेटा होता है रियल टाइम के अंदर करता है।
जैसे अगर हम बात करें जब रियल टाइम सिस्टम के अंदर हम जानते हैं कि जब भी अगर हमारा यहाँ पे कोई रियल टाइम सिस्टम है, हम अगर इसको कोई भी इनपुट देते हैं तो ये जो भी आउटपुट जनरेट करता है वो इन रियल टाइम में जनरेट करने का काम करता है, मतलब विद इन रियल टाइम के अंदर ही आउटपुट को जनरेट करता है, जो भी इसकी स्ट्रिक्ट टाइमिंग रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने की कोशिश करता है। आगे अगर हम बात कर ले रियल टाइम इवेंट हैंडलिंग की, कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किस तरह से हम इवेंट हैंडलिंग करते हैं, या फिर यहाँ पे हम डिस्कस करें कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जो भी हमारा टेम्पोरल डेटा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो वो क्या करता है, रियल टाइम इवेंट हैंडलिंग होता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कैन हैंडल रियल टाइम इवेंट सच एज इंटरप्ट हो गया और सेंसर डेटा हो गया विद हाई एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो जो भी रियल टाइम सिस्टम के अंदर होता है तो वहां पे कुछ इंटरप्ट होते हैं, सेंसर का डेटा होता है, मतलब सेंसर क्या करता है कि जो भी फिजिकल एक्टिविटीज होती है उनको सेंस करके आगे प्रोसेस करने का काम करता है। तो रियल टाइम सिस्टम क्या करता है कि सेंसर्स के साथ ज्यादा वर्क करने का काम करता है। जैसे हमारा रोबोटिक सिस्टम ले लें या फिर हमारा ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ले लें, तो वहां पे क्या सारी चीजें सेंसर बेस्ड होती है, क्योंकि सेंसर क्या होता है कि अगर कोई भी वाहन या फिर कह सकते हैं कार हो गई, स्कूटी हो गई, तो किसी भी अगर ओवर स्पीड को क्रॉस करती है तो वहां पे सेंसर हमारा क्या करता है, सेंस करता है और सिस्टम को इंफॉर्मेशन सेंड करने का काम करता है। तो रियल टाइम सिस्टम क्या करता है, इवेंट हैंडलिंग में क्या करता है कि जो भी डेटा इंटरप्ट होता है या सेंसर के डेटा होते हैं, जो भी हाई एक्यूरेसी वाले डेटा होते हैं उनको हैंडल करने का काम करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एप्लीकेशन दैट नीड टू रिस्पॉन्स एक्सटर्नल इवेंट्स क्विकली एंड एक्यूरेटली। तो ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है एप्लीकेशन के लिए जो रिस्पॉन्स करे एक्सटर्नल इवेंट्स को और क्विकली और एक्यूरेटली डेटा को परफॉर्म करने का काम करता है। आगे अगर हम बात करें प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग की, तो जो भी टेम्पोरल डेटा होता है वो हमारा क्या करता है, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग के ऊपर भी वर्क करता है, क्योंकि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूज करता है प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग को। ठीक है, हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि एक प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का यूज करता है, जिसमें क्या होता है विच अलाउ एप्लीकेशन टू असाइन डिफरेंट प्रायोरिटीज, ठीक है, टू डिफरेंट टास्क। तो वहां पे क्या करता है कि हमारे पास अगर मल्टीपल टास्क है तो हर एक टास्क को हम अलग अलग प्रायोरिटी डिफाइन करने का काम करते हैं, मतलब जितने भी नंबर आप टास्क होंगे उतने नंबर आप प्रायोरिटी को हम डिफाइन करेंगे। अब प्रायोरिटी डिफाइन करने की बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हम उनकी डेडलाइन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, उनकी वेट के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन से टास्क की अर्जेंसी सबसे ज्यादा है, इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, उस टास्क को हम सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी प्रोवाइड करते हैं, और हाई प्रायोरिटी वाला टास्क सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है एक लोअर प्रायोरिटी वाले टास्क से पहले। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें तो कह रहा है कि दिस इनेबल एप्लीकेशन टू मैनेज क्रिटिकल टास्क इफिशिएंटली। ठीक है, तो जो भी हमारा टेम्पोरल डेटा होता है वो क्या करता है, मैनेज करता है क्रिटिकल टास्क एफिशिएंटली। जो भी क्रिटिकल टास्क होती है यानी ऐसे टास्क जिनकी अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो उनकी टास्क की एफिशिएंटली को मैनेज करता है और इंश्योर दैट करता है कि जो भी टास्क दे आर एग्जीक्यूट ऑन टाइम, कि जो भी टास्क है वो टाइम पे एग्जीक्यूशन अपना कंप्लीट कर ले। ठीक है, उसके बाद आता है प्रेम्पशन का कॉन्सेप्ट। प्रेम्पशन के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो जो भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सपोर्ट करता है प्रेम्पशन के कॉन्सेप्ट को। प्रेम्पशन होता क्या, प्रेम्पशन और नॉन प्रेम्पशन दो तरह के अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। व्हिच मींस द हाई प्रायोरिटी टास्क कैन इंटरप्ट लोअर प्रायोरिटी टास्क इफ नेसेसरी। ठीक है, जैसे क्या होता है कि अगर कोई भी सिस्टम है, अगर कोई भी रिसोर्स है, अगर हम इसको एज एग्जांपल देखें, अगर हमारे पास मान लिया एक रिसोर्स आर है, ठीक है, और एक टास्क हमने मान लिया T2 टास्क है जो रिसोर्स R का यूज कर रहा है। ठीक है, अभी ये क्या किया है, होल्ड किया है इसको। ठीक है, इसका R का यूज करके होल्ड कर रहा है। टास्क 2 की प्रायोरिटी जो है वो 2 है, टास्क 1 एक भी है, उसका प्रायोरिटी हाई है। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी 1 है। अब जैसे सिस्टम के अंदर टास्क 1 आता है तो टास्क 2 को क्या करेगा, प्रिम्प्ट कर देगा। प्रिम्प्ट क्यों करेगा, क्योंकि टास्क 2 की प्रायोरिटी कम है और टास्क 1 की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो टास्क 1 क्या करेगा, रिसोर्स 1 का एक्सेस करने लगेगा और टास्क 2 जो है इसका एग्जीक्यूशन रोक देगा। ठीक है, जब तक टास्क T1 कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक टास्क 2 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं करेगा। तो ये हो गया प्रिम्पशन। तो जो भी हमारा टेम्पोरल डेटा होता है प्रिम्पशन के कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करने का काम करता है। आगे अगर हम बात करें, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द इंश्योरिंग
that critical tasks are executed on the time event if not critical tasks are currently running। ठीक है, तो एक तरह का इंपॉर्टेंट होता है जो भी टास्क होते हैं नॉन क्रिटिकल टास्क आर करेंटली रनिंग टाइम। तो अगर कोई जैसे नॉन क्रिटिकल टास्क रन हो रहा है और कोई भी क्रिटिकल टास्क आए तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन करने का मौका उसको मिलता है, क्योंकि वो क्या करेगा, नॉन क्रिटिकल वाले टास्क को प्रिम्प्ट करेगा और जो भी क्रिटिकल टास्क होगा उसको पहले एग्जीक्यूट करने का काम करेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एक टेम्पोरल डेटा क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।